नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं गेट के अवे क्वेश्चंस, गेट के टॉपिक। तो ये पहला टॉपिक है कोर लॉस। कोर लॉस इसका फॉर्मूला होता है पी एच इक्वल टू एफ इंटू बी एम एक्स। ये एक होता है एडी करंट होता है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में लॉसेज होते हैं, या ए आर कोर होता है, इसका एरिया होता है। तो पी की वैल्यू क्या होगी, एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल आऊँगा तो के ही आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। बी एम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर मैं टोटल आयरन लॉस की बात करूँ तो पी टी प्लस पी ई के एच एफ बी एम एक्स प्लस के एफ स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर। मैं इलेक्ट्रिकल मॉडल की बात करता हूँ ट्रांसफार्मर के नो लोड पे, तो ये होता है आई नॉट करंट होता है। आई एम की वैल्यू क्या होगी, वी बाई एक्सएम। तो आई एम जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ बाई ए के। तो जो मैग्नेटाइज करंट है ये फ्लक्स होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, ये भी वी बाई एफ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं बात करूँ, अगर वी वाई हमेशा कांस्टेंट होता है तो आप लिख सकते हैं कि वी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम होता है। अब बी एम कांस्टेंट हो गया तो एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी कि बी एम की जगह तो आपने वी वाई एफ लिख दिया ना। यहाँ और फिर एडी करंट लॉसेस के एडी करंट लॉसेस एफ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, क्योंकि उनका फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो टोटल लॉसेस यहाँ से क्या होगा, के एच एफ बी एम एक्स प्लस एफ डैश बी एम एक्स। ये के डैश और बी एम डैश को के डैश मान लिया, इसमें के डैश मान लिया। अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करता हूँ पी टोटल बाय एफ फ्रिक्वेंसी का, तो के एच डैश प्लस के डैश एफ। तो यहाँ देखते हैं बी वाई एफ होता है, फ्रिक्वेंसी है के एच डैश के डैश। निकालिए, गेट का पेपर आसान होता है। और बनिए, एम टेक करिए या फिर पी एस सी में जॉब्स लीजिए। थैंक यू।